हेलो दोस्तों, आज हम लोग का ये दूसरा क्लास है। हम लोग 1000 क्वेश्चन का तैयारी करेंगे। और इसमें आप लोग मेरे अगर आपका ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं जहाँ से भी, अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए हम लोग अपना क्वेश्चन पे आते हैं। 10 क्वेश्चन की क्लास किए थे एक नंबर में, और ये दूसरे दिन की क्लास में 11 नंबर क्वेश्चन है। तो हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एल्युमिनियम इज एक्सटेंडेड फ्रॉम ओर। एल्युमिनियम डैश नामक अयस्क से निकाला जाता है। ये एल्युमिनियम जो अयस्क है कि मतलब किससे निकाला जाता है? तो ये ऑप्शन दिया हुआ है, पायराइट, स्पेलाइट, बॉक्साइट, मैग्नेटाइट। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं एल्युमिनियम है तो ये बॉक्साइट होता है। ये इसका आंसर क्या होगा? बॉक्साइट होगा। पायराइट, ये आप ऑप्शन में थोड़ा बहुत आपको दिमाग में होना चाहिए, मान लीजिए, थोड़ा बहुत ध्यान कर लीजिए। पायराइट जो है ये तांबा के अयस्क निकलते हैं, इससे तांबा का होता है। और स्पेलाइट होता है जो ये जिंक के लिए है, ये जो जिंक का अयस्क है। और ये जो मैग्नेटाइट बोल रहा है ये तो लोहा का है, आयरन का। 12 नंबर क्वेश्चन है कि नर्म धातु की फाइलिंग करते समय फाइल के दांत धातु के छोटे कणों में जम जाते हैं, तो फाइल को इससे साफ किया जाना चाहिए। किससे साफ करना चाहिए? बोला गया पानी से धोकर, दूसरा में दिया कपड़ा से रगड़कर, और तीसरा में दिया हुआ है तनु अम्ल से धोकर, और लास्ट में दिया हुआ है 4 नंबर में फाइल कार्ड का प्रयोग करके। तो इसमें आंसर क्या होगा? 4 नंबर होगा, फाइल कार्ड का प्रयोग करके। जब फाइल के द्वारा जब फाइलिंग किया जाता है नर्म धातु में, तो क्या होता है, नर्म धातु एक जो फाइल के जो तीत कटा होता है, दांते कटा होता है, उसमें छोटे छोटे कण फंस जाते हैं। तो उस कण को निकालने के लिए बोला गया। तो पानी से जब धोएंगे फाइल को तो क्या होगा? उसमें जंग लग जाएगा। तो ये वाला तो नहीं होगा, ऐसे गलत है। और ये पानी से धोएंगे तो उसमें जंग लग जाएगा, तो फाइल काम नहीं कर पाएगा। और कपड़ा से अगर कपड़ा से भी नहीं लगा सकते हैं, ये भी गलत है, ये भी नहीं होगा। और तनु अम्ल से, ये भी नहीं होगा, अम्ल से भी नहीं धो सकते हैं। इसको जब कण छोटा छोटा कण को निकालना होता है तो फाइल कार्ड होता है, उसी से निकाल सकते हैं, या बरस से भी हम लोग निकाल सकते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, विल ड्रिलिंग इन लेथ द ड्रिल इज हेल्ड इन डैश। बोल रहा है कि लेथ में ड्रिलिंग करते समय ड्रिल को डॉट डॉट में पकड़ना चाहिए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है हेड स्टॉक, पहला ऑप्शन हेड स्टॉक है, दूसरा ऑप्शन टेल स्टॉक, और तीसरा नंबर में है कंपाउंड रेस्ट, और चौथा में है बेड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। आपका आंसर होगा टेल स्टॉक। आप लोग जब लेथ मशीन में काम करेंगे, देखिए थोड़ा देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा इधर। तो इस तरह से मान लीजिए आपका लेथ मशीन रहेगा, ये स्पिंडल रहेगा, तो आप देख लीजिएगा ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पे जा रहेगा और इधर से टेल स्टॉक रहेगा। तो ये टेल स्टॉक रहेगा, यहाँ से टेल स्टॉक निकलता है बाहर से, यहाँ पे ड्रिल पकड़ा जाता है। तो इसमें क्या होता है, जॉब आपका यहाँ पे आप जॉब को बांधेंगे, तो ये क्या होगा? ये हेड स्टॉक है। तो हेड स्टॉक में क्या होता है, जॉब घूमेगा, और टेल स्टॉक से ये ड्रिल रहेगा। हम लोग क्या देखे हैं ड्रिल मशीन में, क्या देखते हैं कि ड्रिल मशीन में जॉब हम लोग का स्थिर रहता है और ड्रिल घूम घूम के कटिंग करता है। लेकिन लेथ मशीन में यही चीज सीधा उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, जॉब रोटेट होगा और जो ड्रिल होगा वो बिल्कुल स्थिर होता है। तो आप लोग यहाँ देखेंगे जो ड्रिल को कहाँ बांधना है, यही नहीं बोला गया है कि ड्रिल को कहाँ हम बांधेंगे। ये जो बोला गया है ड्रिल को कहाँ पे होल्ड करेंगे, तो टेल स्टॉक में होगा इसका आंसर। तो 14 नंबर क्वेश्चन है, टेपर शैंक ड्रिल रिमर्स लेथ सेंटर्स आर इज और मोर्स टेपर इज डैश। बोला गया है टेपर शैंक ड्रिल रिमर्स लेथ केंद्र का उपयोग मोर्स टेपर पर किया जाता है। मतलब ये बोला जा रहा है जो ड्रिल और रिमर ये सब होता है, जो मोर्स टेपर होता है, मोर्स टेपर जो होता है वो कितना लागू होता है ड्रिल रिमर के लिए। तो इसमें आप देख रहे हैं MT0 से MT1 दिया हुआ है, MT0 से MT4 दिया है, और MT0 से MT3 दिया है, और MT1 से MT5 दिया है। तो इसमें इसका आंसर क्या होगा? आपको ये MT1 से MT5 आंसर होगा। इसका आंसर MT1 से MT5 होगा। जो ये मोर्स टेपर होता है,
जो ड्रिल में लागू होता है, रिपर में लागू होता है, ये क्या होता है, ये MT1 से MT5 होता है। और जो ये पूरा टेपर जो होता है, मोस्ट टेपर, ये क्या होता है, ये MT0 से MT7 तक होता है। MT7 तक होता है, ये टोटल MT7 तक होता है। लेकिन जो ड्रिल और रिमर और ये जो लेंथ के सेंटर होता है, इसके लिए जो ड्रिल रिमर के लागू होता है MT1 से MT5 लागू होता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, ए साइन बार इज यूज्ड फॉर डैश। बोला गया है साइन बार का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो ऑप्शन में दिया हुआ है जॉब को ड्रिलिंग हेतु समतल करने के लिए, छिद्र का व्यास मापने के लिए, टेपर जॉब का कोण ज्ञात करने के लिए, किसी थ्रेड की प्रोफाइल की जांच करने के लिए। तो इसमें से इसका आंसर क्या होगा, टेपर जॉब की कोण को ज्ञात करने के लिए। साइन बार का काम क्या है, जॉब की जो टेपर होता है, टेपर मापता है और कोण मापता है, यही दो इसका काम है। अब इसमें जो साइन बार होता है कैसे होता है, ये साइन बार मान लीजिए कैसे दिया हुआ है, तो यहाँ पे एक रोलर लगा रहता है और यहाँ पे भी एक रोलर लगा रहेगा। तो जो इसका साइज बोला जाता है, बार बार पूछा जाता है साइन बार में कि साइन बार में इसका साइज किसका लिया जाता है, तो यहाँ से ये जो रोलर का सेंटर होगा, यहाँ सेंटर, ये भी क्वेश्चन आता है, आप लोग इस पे भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि साइन बार का साइज कैसे लिया जाता है। ये रोलर से रोलर के सेंटर के बीच की दूरी होती है, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच फास्टनर इज सेमी परमानेंट। बोला जा रहा है कौन सा फास्टनर है जो अर्ध अस्थायी है। तो फर्स्ट में दिया है निराई, इसी को वेल्डिंग वेल्डिंग भी बोला जाता है। ये नीवी पैटर्न हो गया, ज्यादा हिंदी हो गया, इसलिए निराई, निराई से भी घबराना नहीं है, ये वेल्डिंग को बोला जाता है। और दूसरा में बोला गया रिवेटिंग, और तीसरा में बोला गया नट बोल्ट, और 4 नंबर में बोला गया फोर्जिंग। तो सेमी परमानेंट फास्टनर कौन होगा, आपको रिवेटिंग होगा। इसका आंसर क्या होगा, रिवेटिंग। अब थोड़ा सा हम लोग फास्टनर के बारे में समझ लेते हैं। ये जो वेल्डिंग दिया हुआ है ये परमानेंट होता है। कोई भी मान लीजिए 2 पार्ट है, अगर उसको अस्थायी रूप से जोड़ना है तो क्या होगा, ये वेल्डिंग होगा। इसमें जो अस्थायी वेल्डिंग में क्या होता है, इसमें आपका जो फास्टनर होता है और जॉब दोनों अगर खोलने की कोशिश करेंगे तो खराब हो जाता है, ये आसानी से खुलेगा नहीं, इसलिए इसको परमानेंट बोला जाता है। और रिवेटिंग में क्या होता है, ये जो अर्ध अस्थायी फास्टनर बोला जाता है। इसको क्यों बोला जाता है, इसमें क्या होता है जब 2 पार्ट को जोड़ा जाता है तो जिसमें तीसरा पार्ट प्रयोग किया था रिवेट, तो इसको जब खोलते हैं हम तो क्या होता है, ये रिवेट खुद खराब हो जाता है, जो फास्टनर हो जाता है वो खुद खराब हो जाएगा, लेकिन पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जो 2 पार्ट होता है वो दोनों पार्ट सुरक्षित रहेगा और फिर से अगले बार हम दूसरा रिवेट के यूज करके प्रयोग कर सकते हैं। और नॉट बोल्ट ये क्या है, एक अस्थायी फास्टनर है। इसमें क्या होता है, जो मेरा पार्ट है जॉब और 2 को मान लीजिए पार्ट को हम जोड़े हैं और जो फास्टनर लगाया गया नॉट बोल्ट, तो वो 2 अगर पार्ट भी सही है और बोल्ट भी सही है तो क्या होता है, अस्थायी फास्टनर होता है, उसको हम नॉट बोल्ट बोलेंगे। और फोर्जिंग ये भी वेल्डिंग यानी परमानेंट फास्टनर की ही तरीका है। 17 नंबर क्वेश्चन है द डेप्थ बार ऑफ वर्नियर कैलिपर इज अटैचमेंट विथ डैश। बोला गया है कि वर्नियर कैलिपर का डेप्थ बार डॉट डॉट से जुड़ा होता है। तो आप लोग देख सकते हैं 1 नंबर में बोला है स्थिर जाला, जो फिक्स जा है उसमें। 2 नंबर में बोला गया है मूवेबल जा, चल जबड़ा। और 3 नंबर में सूक्ष्म समायोजन पेच यानी फाइन एडजस्टिंग स्क्रू। और 4 में बोला गया है ए और सी यानी स्थिर जबड़ा और सूक्ष्म समायोजन पेच। तो इसका आंसर क्या होगा, आप लोग देख सकते हैं, ये होगा चल जबड़ा। जो वर्नियर कैलिपर होता है तो आप लोग देख सकते हैं वर्नियर कैलिपर ऐसे होता है, तो यहाँ पे एक फिक्स जबड़ा, फिक्स जा लगा रहता है। तो आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा इसी टाइप से हम दिखा रहे हैं आपको, ये फिक्स जा रहता है इसी टाइप से, और यहाँ पे एक रहता है जा। तो यहाँ से तो यहाँ पे एक डेप्थ बार रहता है, तो ये जो होता है मूवेबल जा के साथ ही फिक्स रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ पर ये डेप्थ बार, यहाँ पर जो एडजस्ट होता है, यही इसलिए बोला जा रहा है मूवेबल जा के साथ में डेप्थ बार लगा रहता है। और ये फिक्स होता है, ये वाला तो फिक्स रहता है, ये तो वर्नियर के साथ रहता है, इसमें मेन स्केल रहता है तो फिक्स रहता है। और फाइन एडजस्टिंग यहाँ पे एडजस्टिंग स्क्रू होता है, ये चल जबड़ा के साथ में,
तो ये भी नहीं हो सकता है, तो यही वाला होगा। डेट बार किस पे लगा है, तो मूवेबल जावे। 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द पर्पस ऑफ जिग एंड फिक्सचर इज टू डैश। जिग और फिक्सचर का उद्देश्य क्या है? तो एक नंबर ऑप्शन बोल रहा है उत्पादन दर को बढ़ाना, दूसरा में बोला गया मशीनिंग सटीकता को बढ़ाना, और 3 नंबर में बोल रहा है आपस में परिवर्तनशील निर्माण सुलभ करना, और 4 नंबर में बोला गया ऑल यानी सभी। तो इसमें आंसर क्या होगा? इसका सभी होगा। इसका आंसर क्या होगा? सभी होगा। तो आप थोड़ा सा जिग और फिक्सचर के बारे में जान लेते हैं। तो जिग का काम क्या है? जिग का प्रयोग मास प्रोडक्शन में करते हैं, जहां पे बहुत बड़ा उत्पादन करना है तो वहां पे जिग का प्रयोग करते हैं, फिक्सचर का प्रयोग करते हैं। जिग एंड फिक्सचर दोनों का काम यही है कि जहां मास प्रोडक्शन होगा, बहुत ज्यादा एक ही चीज को बनाना है, तो वहां पे जिग एंड फिक्सचर का प्रयोग कर लेते हैं। अब बोला गया जब जिग का प्रयोग तब किया जाता है, ये क्या जिग का कार्य क्या है? ये जॉब को पकड़ता है और टूल को गाइड भी करता है। लेकिन जब फिक्सचर का बात करेंगे हम, तो फिक्सचर का क्या है? केवल जॉब को पकड़ेगा, ये टूल को गाइड नहीं करता है। और जिग में जब आपका काम होता है, अगर जिग से काम करते हैं तो उसमें मार्किंग की आवश्यकता नहीं है, वो जिग उसी हिसाब से रहता है कि आप काम हो जाएगा डायरेक्ट। तो फिक्सचर में जब आप प्रयोग करेंगे तो उस टाइम आप केवल जॉब को पकड़ेंगे, लेकिन जिग का प्रयोग करते समय आप जॉब को पकड़ते हैं और टूल को गाइड भी करता है। ठीक है, आप लोग समझ गए। 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हिच ग्रेड ऑफ फाइल इज यूज्ड टू रिमूव ए स्मॉल अमाउंट ऑफ मेटल। बोला गया धातु की थोड़ी मात्रा को हटाने के लिए किस ग्रेड की फाइल का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन में है डेड स्मूथ फाइल, दूसरा है स्मूथ फाइल, और ये है सेकंड कट फाइल, और ये दिया है रफ फाइल। तो इसका आंसर होगा स्मूथ फाइल। क्या होगा इसका आंसर? बी ऑप्शन में जो है स्मूथ फाइल होगा। अब थोड़ा सा ये फाइल जो दिया हुआ है इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। ये जो डेड स्मूथ फाइल होता है, ये मटेरियल हटाने के लिए, खाली एकदम पूरा चमकाने के लिए, जब चमक लाना होता है, किसी जॉब कंप्लीट हो गया, फाइनल हो गया, तो ये चमक प्रदान करने के लिए डेड स्मूथ फाइल का प्रयोग किया जाता है। और ये स्मूथ फाइल जो थोड़ा थोड़ा मेटेरियल हटाने के लिए, तो स्मूथ फाइल का प्रयोग। सेकेंड कट फाइल का काम क्या है? ये जो फिनिशिंग साइज के करीब जो आपका जॉब है उसके करीब नजदीक लाने के लिए सेकंड कट फाइल का हम लोग प्रयोग करते हैं। और रफ फाइल का प्रयोग होता है बहुत ज्यादा मटेरियल हटाना है, तो वहां पे हम रफ फाइल का प्रयोग करते हैं। तो ये इसका आंसर स्मूथ फाइल होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है फाइल आर स्पेसिफाइड बाय डैश। फाइल इससे निर्देशित होता है। तो एक नंबर में है लेंथ लंबाई, और 2 नंबर में है लंबाई और आकार, और ये 3 नंबर, ये सॉरी सी होगा, लंबाई आकार और कट के प्रकार होगा। और ये 4 नंबर में दिया है कट का प्रकार, टाइप्स ऑफ कट। तो इसका आंसर होगा 3 नंबर। ये जो 3 नंबर आंसर है यही होगा, लंबाई, लेंथ, शेप और टाइप्स ऑफ कट। ये तीनों चीज होगा तब को फाइल का निर्देशित किया जाता है।